एक छोटी सी पोएम के बाद। इस पोएम थोड़ी सी हिंदी ज्यादा यूज करता हूं मैं, इसमें चपला वर्ड यूज होगा। चपला का मतलब समझते हैं? बिजली। चपला का मतलब बिजली। तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, ये दुनिया जमी तो तुम आसमां हो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, ये दुनिया जमी तो तुम आसमां हो। फिर क्यों धमनियों में रक्त जमा हो, फिर क्यों धमनियों में रक्त जमा हो, क्यों ना इनमें चपला का सा प्रवाह हो। फिर क्यों धमनियों में रक्त जमा हो, क्यों ना इनमें चपला का सा प्रवाह हो। अब बरस जाओ, अब बरस जाओ बनकर अमृत ज्ञान का, भर दो लोगों के जीवन में रस प्यार का। छा जाओ इस दुनिया पर ऐसे कि आ गया हो आसमां जमी पर जैसे। माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर पावरफुल, ऑल ऑफ यू आर फुल ऑफ एनर्जी। जितने भी स्टूडेंट इस हॉल में बैठे हुए हैं, आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स in the age group of 10 to 22, am I right? कोई 10 साल से छोटा है क्या? कोई 22 years से बड़ा है क्या? All sitting in this hall are between 10 to 22, means full of energy, means full of courage. courage जानते हैं आपके अंदर कितना है? आपको छोटा सा सीन दिखाते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे कोई एक स्टूडेंट गया और वहां से खेल खेल में कूद के दिखाया और बोला मेरा पैर नहीं टूटा, करके दिखाओगे क्या? आप बोलोगे हाँ जी अभी करके दिखाते। और मेरे से पूछो सर करके दिखाओगे क्या? मैं बोलूंगा पैर तोड़वाना है क्या भाई? You are in the age group 14 to 22, means full of energy, full of courage. If here little bit maturity, थोड़ा सा अपने अंदर चेंज। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना बचपना खत्म कर दो। आपको कई बार हम ऐसे बच्चों से आगे भी प्रयास करेंगे कभी मिलवाया जाए जिन्होंने टॉप किया किसी भी एग्जाम में। आप पाएंगे वो सबसे ज्यादा बच्चे जैसा दिखेगा, उसका बिहेवियर बहुत सिंपल होगा, कोई स्टाइल नहीं होगा, कोई उसके अंदर ये नहीं होगा कि आई एम द टॉपर। आप पाएंगे सबसे ज्यादा बचपना उसके अंदर है। क्यों? जितना ज्यादा बचपना आपके अंदर है आप आसानी से लड़ पाएंगे, आप आसानी से दर्द को भूल जाएंगे। बचपन याद है? अभी भी आप छोटे बच्चे को देखिए, दीवार से टकरा देता है, आज गिरा देंगे इस दीवार को, उसके बाद उसकी चोट लग जाती है, मदर बोलती है बेटा टॉफी खाओगे, दर्द भूल गया। और आपको दीवार से टकरा देते, दर्द याद रहेगा। बचपन मतलब हमें ये चाहिए तो चाहिए, जिद करते थे आप, या देखिए छोटे बच्चे को जिद करता है। जितना ज्यादा आपके अंदर बचपना होगा सफलता उतनी ही आसानी से आपको मिलेगी। लेकिन यहां क्या प्रॉब्लम हो रही है जरा देखिए, इस फीलिंग मैनेजमेंट की समस्या को देखिए। क्यों हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों हम आसानी से सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे हैं? ये फीलिंग मैनेजमेंट बताएं उससे पहले एक स्टेटमेंट ऑफ दे दें। कुछ लोग इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए जा रहे होंगे, एम आई राइट? कुछ डॉक्टर बनना चाह रहे होंगे, एम आई राइट? कुछ कॉमर्स के लिए जाना चाह रहे होंगे, सीए बनेंगे, एम आई राइट? लोग कहते हैं कुछ आईएएस आईपीएस भी बनेंगे, ऑब्वियसली सो मच मोटिवेटेड पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, हम जरूर ऐसा कोशिश कर रहे होंगे। लोग कहते हैं कि जो जेईई यानी इंजीनियरिंग का एग्जाम है उसमें करीब करीब 11 लाख लोग बैठ रहे हैं, बड़ा ही डिफिकल्ट है। पीएमटी का एग्जाम है उसमें इस बार 11.8 लाख लोग बैठे, लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है। टॉकिंग सीए बनना बहुत डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि सुनने में आता है 0.1%, कोई 0.01% रिजल्ट बोलता है। आईएएस आईपीएस बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोग अपीयर हो रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा जब ये स्टेटमेंट में दे रहा हूं, दुनिया का सबसे आसान एग्जाम जेईई क्वालिफाई करना, जेईई मेन, जिसके थ्रू आप एनआईटी ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद जेईई एडवांस लेते हैं आईआईटी में जाने के लिए। जेईई मेन दुनिया का सबसे आसान एग्जाम। जानते हैं क्यों? एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। पहले टॉपर के मार्क्स आते थे 70-80% जेईई के एग्जाम में, आज जेईई मेन के एग्जाम में टॉपर के मार्क्स कितने होते हैं? 100%। क्या पहले के लोग बुद्धू थे? क्या अभी के लोग अक्लमंद ज्यादा हो गए हैं? क्या हो रहा है ये?
कॉन्टिन्यूअसली। आपका कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई होगा कुछ लोगों का, एम आई राइट? कुछ लोगों का सीजी बोर्ड भी है क्या? सीबीएसई बोर्ड है, एम आई राइट? कभी अगर आपको मौका लगे तो बुक्स देखिएगा सीबीएसई की 2002 और आज के समय की। ग्रेट डिफरेंस, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। जो 2002 में कंटेंट हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे, जेडब्ल्यू पीएमटी वगैरह की तैयारी के लिए काफी हेल्पफुल होता था, कॉन्टिन्यूअसली रिड्यूस कर दिया हमने। क्यों? डिप्रेशन। सारे स्टूडेंट पास हो जाएं, आसानी से बिना ट्यूशन के उनके मार्क्स आ जाएं। कॉन्टिन्यूअसली स्कूल के लेवल को हमने रिड्यूस इसलिए किया था कि स्टूडेंट डिप्रेशन में नहीं आए। क्या भूल गए? फीलिंग मैनेजमेंट करना। जरा देखिए क्या फीलिंग मैनेजमेंट होता है। पहले जब हम पढ़ते थे तो हमारे जमाने में पुराना घर था तो ऊपर जो टॉप फ्लोर होता था वहां एक टूटा हुआ दरवाजा, ठीक नहीं करते थे लोग क्योंकि चोरी वोरी का डर इतना नहीं होता था उस जमाने में। टूटा हुआ दरवाजा होता था तो आखिरी सीढ़ी पे जाके हम बैठा करते थे। क्यों? हमारे पास बहुत टाइम होता था। स्कूल से आने के बाद धूप में जम के खेला, कोई बीमारी का डर नहीं, खूब सारा खेला धूल धूप में खूब देर तक। उसके बाद जब बोर हो जाते थे तो क्या करें? चलो पढ़ ले। घंटों पढ़ने के बाद अब टाइम बचा तो क्या कर ले? टेलीविजन में बहुत कुछ नहीं आता था तो हम क्या करते थे? वो टॉप फ्लोर पे वो लास्ट सीढ़ी पे जाके जहां से दरवाजे से टूटी हुई ठंडी ठंडी हवा आती थी वहां जाके बैठ के सपना देखते थे, सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे तो चलेगा क्या? हाँ ठीक तो चल रहा है। अरे पीएम बन जाएंगे वो क्या खराब है? बहुत ज्यादा लोग गड़बड़ कर रहे हैं, सबको ठीक कर देंगे। सो वी वर डूइंग डे ड्रीमिंग। हम आधे घंटे 1 घंटे तक सिर्फ क्या करते थे? सपना देखते थे। यानी हम इसको क्या करते थे? रिफ्रेश। और जब ये रिफ्रेश हो जाता था यानी उस आधे घंटे 1 घंटे में कोई चिंता पढ़ाई की नहीं थी, हमें कोई टेंशन नहीं थी खेलने की, कोई भूख की चिंता नहीं थी। हम यहां जो अपना कंप्यूटर है, जो हार्डवेयर है, जिसकी इनफाइनाइट जीबी, इनफाइनाइट टीबी इनफेक्ट बात करें, कैपेसिटी है, उसका क्या पुश करते थे? रिफ्रेश बटन। अभी क्या प्रॉब्लम हो गई जरा देखिए। बचपन में मदर ने बताया कि बेटा सुबह सुबह उठना, दोनों हाथ ऐसे जोड़ना। ये धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से कनेक्ट करिएगा। धर्म जहां भी लोगों को डिवाइड करने लगे और मानवता के खिलाफ हो जाए उस धर्म को आग लगा देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे मदर ने बताया बेटा दोनों हाथ जोड़ना और सुबह जैसी आंख खोले और ऐसे देखना और बोलना कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अब प्रॉब्लम क्या थी हमारे जमाने में? आप में और हम में अंतर क्या है? आप ज्यादा स्मार्ट हैं, हमारे कंपैरिजन में आप ज्यादा स्मार्ट हैं। क्यों? इधर बैठे हुए लोगों ने जो एक्सपीरियंस लोग हैं कुछ टेक्नोलॉजी बनाई और आपको दे दी, तो ऑब्वियसली यू आर स्मार्टर देन अस। यू कैन नॉट से कि पिछले जमाने के लोग ब्रिलियंट ज्यादा होते थे अभी के कम। नो नो, यू आर मोर स्मार्टर देन, ओनली यू कैन डिफरेंशिएट लाइक दिस। तो हम अपने मदर से निकलते थे, क्यों करें, क्या फायदा होगा? हमारे ऊपर इतना ज्यादा उनका सम्मान होता था, रेस्पेक्ट होता था, फियर नहीं, नो 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 फियर, रेस्पेक्ट। मदर 12th पास सिर्फ, मेरे मैथमेटिक्स के टीचर 12th फेल। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड उनके ना जाने कितने इंजीनियर्स, कितने कलेक्टर, कितने सारे लोग हैं, 12th फेल, बट उनका सम्मान इतना होता था। मदर ने बोला ऐसे करना है तो करना है जी। आज भी सुबह उठते ही कराग्रे बसते, आंख खुलते ही पहले, और फिर उन्होंने बोला था बेड पे बैठना, पैर लटका के 1 मिनट और धरती को टच करना, धन्यवाद देना, थोड़ा सोचना पॉजिटिव और फिर अपना काम शुरू करना। आज भी यही करते हैं। अब क्या करते हैं आजकल क्या होता है, जैसे ही 10th में 10 CGPA आ जाता है, सबसे पहली कंडीशन को पेरेंट को लगाते हैं कि एक बढ़िया वाला स्मार्टफोन चाहिए। सबसे पहली कंडीशन स्मार्टफोन। हाँ, पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा बहुत मेहनत किया, 10 CGPA लाया। अरे किसमें 10 CGPA लाया? 2002 का सिलेबस उठाइए, आज का सिलेबस उठाइए, 10% है। आश्चर्यजनक होगा आपको ये सुन के। और लर्न करो पूरी बुक, 10 CGPA आ जाता है। नंबर 1 स्कूल जो इंडिया का होगा उसमें 90% लोग 10 CGPA ला रहे हैं, जैसे 11th में पहुंचते हैं फ्लॉप होने लगते हैं। 10% सिलेबस, 10 CGPA लाने पे क्या मिल गया जी? स्मार्टफोन।
क्या हो रहा है हमारे साथ? सबसे पहले तो अलार्म लगता है। अभी देखना, मेरे जमाने और आपके जमाने का डिफरेंस देखना। हम सुबह कैसे उठते थे? कैसे उठते थे? नो अलार्म, नो मदर, नो नीड। 5 बजे उठना होता था तो कितने बजे उठते थे? 4:55, नो अलार्म। अभी आप क्या करते हैं? 5 बजे उठना है, एक 5:05 का अलार्म, एक 5:10, एक 15, एक 20, एक 25, और इतने अलार्म मैं दिखाऊंगा कैसे आप 5 बजे उठ सकते हैं, कैसे 4:55 में उठ सकते हैं, कैसे जो क्लॉक लगी हुई है उसको डिफीट कर सकते हैं। आप बिना अलार्म के 5 बजे मैं आपको उठा के दिखाऊंगा। आप देखिएगा, लास्ट में आएंगे वो सारे फॉर्मूले, हाउ इजीली यू कैन मैनेज योर माइंड। पहले ये देखिए जरा फीलिंग मैनेजमेंट कितना आप गड़बड़ कर रहे हैं। इतने सारे अलार्म लगाने के बाद भी बड़ा मुश्किल में उठते हैं, और उठते ही मोबाइल में 5 अलार्म के बाद उठे श्रीमान जी, उसके बाद व्हाट्सएप पे 4 मैसेज पड़े हुए थे। एक ने कुछ लिख के भेज दिया उल्टा सीधा जोक, एक ने कुछ खबर भेज दी झूठ झूठ, एक ने कुछ भेज दिया कि गांधी जी ये बोले थे, पता लगा वो बोले थे नेहरू जी, पढ़ लिया। किसी ने कुछ थोड़ी सी बेकार की बात लिखी, वो भी पढ़ लिया। और एक मैसेज आया, अरे ऐसा हो गया, आप बिना रिलैक्स किए तुरंत बेड से उठ के खड़े हो गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी लाइट भी ऑन नहीं की, मोबाइल ऑन हो चुका है और 3 से 4 मिनट आप बर्बाद कर चुके। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था अभी, ये बात है पिछले कुछ महीनों की। उसमें लिखा हुआ था कि सुबह सुबह हम उठ के सबसे पहले जो मोबाइल ऑन करते हैं बिना लाइट ऑन किए, हमारा जो रेटिना है वो भी फैला हुआ होता है, सिकुड़ा नहीं होता है। उसको सोने से जागने के बाद थोड़ा वक्त लगता है सिकुड़ने में। और हमने क्या किया, सीधे उस पर लाइट मारा मोबाइल का, हमने उसको डैमेज करना शुरू कर दिया। बहुत स्लो डैमेज हो रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चला, स्लो पॉइजन। और उसके बाद उसी न्यूज़पेपर में अगले आर्टिकल में लिखा था कि हम जैसे ही सुबह उठते हैं, एकदम से झटके से उठते हैं, तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो आर्टिलरी को जाके धक्का देता है, यानी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे, बड़े होने पे, बुढ़े होने पे। क्यों चिंता करें, उधर होगा तब देखा जाएगा। अरे क्या बात करते सर, अभी तो आप बोले आज जी है। जब ये दोनों चीज पढ़ी तो मुझे अपनी मदर की बात याद आई कि सुबह सुबह उठ के पहले अपने हाथों को देखें, यानी धीरे धीरे आंखों पे तेज रोशनी आएगी और आप सबसे पहले हाथों को देखेंगे। उस समय तो सोचा था प्रभु को याद कर रहे हैं, लेकिन आज समझ में आया, लगता है मैम मदर 12th पास नहीं, झूठ बोलते हैं, इनको तो साइंस आता है। और फिर जब उन्होंने बोला था बेड पे थोड़ी देर बैठे, तो इसलिए बोला था कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। तो मुझे समझ में आया, अच्छा इसलिए बोला था कि बेड पे पैर लटका के बैठ के फिर धरती छूना और फिर दिन शुरू करना। अच्छा ये भी बोला था 2 मिनट सोचना, प्लान करना, क्या करना है और थोड़ा पॉजिटिव सोचना, ये भी सुबह सुबह बोला था। हमने क्या किया, वो एक मैसेज पढ़ के एकदम गुस्से में उठ गए, सारा नेगेटिविटी यानी शुरुआत ही दिन की खराब कर दी। लगातार इस तरीके से हम अपने जीवन को चलाना शुरू कर रहे हैं। क्या ये फीलिंग मैनेजमेंट करके हम अपने को खुश रख सकते हैं? क्या ये फीलिंग मैनेजमेंट वाकई हमारे जीवन पे बहुत बड़ा फर्क डाल रहा है? इस फीलिंग मैनेजमेंट से हम कितने लोगों को खुश कर सकते हैं, ये एक और आपको चित्रण दिखाते हैं। उसके बाद आएंगे हम उन बातों पे कि कैसे अपना दिमाग अनंत क्षमता की लाइब्रेरी की तरह यूज करें। दिखाएंगे आईएएस साहब बैठे हुए हैं, दिखाएंगे कैसे एक आईएएस अधिकारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से सिविल सर्विसेज एग्जाम को टॉप कर जाता है। कैसे एक डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई करते करते आईएएस जैसा एग्जाम पता चला पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी में टॉप कर जाता है। ये दिखाएंगे कैसे ये हो रहा था, कैसे ये लोग हैं, इस पे आएंगे। लेकिन एक जरा चित्रण और देखिए कि फीलिंग मैनेजमेंट सच में हमें क्या कर रहा है। फीलिंग मैनेजमेंट हमने इतना खराब कर लिया है कि हम 2 चीज लूज कर रहे हैं, जानते क्या? एक पेशेंस, दूसरा ट्रस्ट। आज ट्रस्ट डेफिसिट कितना ज्यादा है आप समझिए। पहले हमारा टीचर बोलता था, हमारा वो टीचर जो 12th पास भी नहीं है, वो बोलता था कि जाओ बाहर धूप में खड़े हो जाओ, दिमाग बढ़ता है। देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन मार्क, नो। सर ने बोला है धूप में खड़े होने से बढ़ता है तो जी बढ़ता है, दैट्स इट।
जो बोला मदर ने ऐसे करने से ठीक होगा, ठीक है डन, हम करते थे। कॉन्टिन्यूसली ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है और जो हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा फर्क डाल रहा है। एक ये चित्रण के बाद हम उन फॉर्मूले पे आएंगे कि कैसे इस ट्रस्ट डेफिसिट को आप घटा सकते हैं, कैसे जो कॉन्टिन्यूसली पेशेंस लूज हो रहा है, जैसे एक पेपर में कम मार्क्स आते हैं आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं जबकि क्या कहता हूं कि जिस दिन पेपर दे दिया उस दिन के बाद अब जब रिजल्ट आएगा, जिस दिन रिजल्ट आना हो उससे पहले जाइए मिठाई की दुकान पे 1 किलो मिठाई लेके आइए। अब रिजल्ट आएगा, अब क्यों रोना? अब तो जो भी रिजल्ट आएगा मिठाई तो बटेगी। ऐसे क्यों नहीं होता? हमारे जमाने में ऐसे होता? ऐसे क्यों नहीं होता कि हमारा जमाना आपका जमाना दिखाऊंगा क्यों ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है। कल अगर एग्जाम है तो हमारे घर में कर्फ्यू होता था, बुक नहीं दिख जानी चाहिए हाथ में। कल सुबह एग्जाम है तो कर्फ्यू चलेगा स्कूल जाने तक, बुक नहीं दिख जानी चाहिए हाथ में। स्कूल जाएंगे आप विदाउट नोटबुक विदाउट बुक